कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन को। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रेस्ट में हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोशन में हैं। रेस्ट में जैसे कि हम बात करें कि आपके घर में कहीं कोई टेबल रखी हुई है या कोई चेयर रखी हुई है या आपके घर में घड़ी लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें एक फिक्स जगह पर हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये रेस्ट में हैं, क्योंकि ये अब खुद ब खुद तो अपने आप से मूव करती नहीं है। ये अपनी उसी जगह पर फिक्स पोजीशन पर बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें मोशन में होती हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि रोड पर बहुत सारी व्हीकल्स चल रही होती हैं जो कि मोशन में होती हैं, या हम देखें कि कोई पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, या फिर देखें कि चिड़ियाँ जो हैं वो उड़ रही हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मोशन हो रहा है। अब कुछ चीज़ों का मोशन हम इनडायरेक्टली भी पता करते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ एयर की हम बात करें, तो मोशन ऑफ एयर को हम कैसे पता लगाते हैं? बाय द मोशन ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री। कोई एक पेड़ की अगर पत्तियां हिल रही हैं, तो हम ये पता लगाएंगे कि हवा चल रही है। या फिर हम ये देखें कि धूल उड़ रही है, तो धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि हवा जो है वो चल रही है और उसके साथ साथ धूल उड़ रही है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट तरीके हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि भाई मोशन हो रहा है। कि मोशन जो है इज अ रिलेटिव फेनोमेना। अब ये रिलेटिव फेनोमेना से क्या मतलब है यहाँ पे हमारा? तो यहाँ हम बात करें एक ऐसे केस की से हम दो पर्सन ले रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है ये रोड पर खड़ा हुआ है और पर्सन बी जो है ये एक बस में बैठा हुआ है जो बस मूव कर रही है। अब हम देखें कि भाई पर्सन ए जो है वो अगर पर्सन बी को देखता है, बस में जो पर्सन बी जो है जो बस में बैठा हुआ है उसे अगर देखता है, तो पर्सन ए को पर्सन बी कैसा दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा। और साथ ही साथ पर्सन बी के साथ साथ और भी जो पैसेंजर्स हैं या और भी जो चीजें बस के अंदर हैं वो पर्सन ए को मोशन में दिखाई देंगी, क्योंकि ए तो खड़ा हुआ है रोड पर। अब हम बात करें कि पर्सन ए जो है वो रोड के साइड में लगा हुआ कोई एक इलेक्ट्रिक पोल को देख रहा है या किसी एक ट्री को देख रहा है, तो पर्सन ए को वो इलेक्ट्रिक पोल या ट्री कैसे नजर आएंगे? वो उसे नजर आएंगे रेस्ट में। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि पर्सन बी जो है, अब वो बस के अंदर बैठे बाकी पैसेंजर्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स बस के अंदर हैं उनको अगर देखता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स पर्सन बी को कैसी दिखाई देंगी? रेस्ट में। भले ही बस जो है वो पूरी मोशन में है, लेकिन पर्सन बी को बस के अंदर की ऑब्जेक्ट्स और जो बाकी पैसेंजर्स हैं रेस्ट में दिखाई देंगे। अब अगर पर्सन बी पर्सन ए को देखता है रोड पर, तो पर्सन बी को पर्सन ए कैसा दिखाई देगा? पर्सन ए जो दिखाई देगा वो मोशन में दिखाई देगा। या फिर बात करें कि पर्सन बी जो है वो रोड के साइड में लगे हुए किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी ट्री को देखता है, तब भी ये चीजें उसे मोशन में दिखाई देंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोशन जो है एक रिलेटिव फेनोमेनन है। वही सेम इलेक्ट्रिक पोल और ट्री पर्सन ए को रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं और पर्सन बी को मोशन में दिखाई दे रहे हैं। या हम बात करें कि बस के अंदर जो पैसेंजर्स और बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो पर्सन बी को रेस्ट में नजर में आ रहे हैं, लेकिन पर्सन ए को जो है वो मोशन में नजर आ रहे हैं। तो यहां हमने बात की कि ये इसलिए एक रिलेटिव फेनोमेनन है। तो मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। अब ये हम कैसे पता लगाया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? तो हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और अगर नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि रोड के साइड में लगा हुआ कोई एक ट्री है या कोई पोल लगा हुआ है, उसको हम एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या व्हीकल या कोई पर्सन को देखते हैं। अगर
उसके रिस्पेक्ट में उस पर्सन या व्हीकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन या फिर वो व्हीकल मोशन में है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। तो मोशन की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है उसको हम रीड कर लेते हैं पहले। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a stationary object taken as reference point। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे या मूविंग कब कहेंगे? जब उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे एक दूसरी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा या रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। जब इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अगर कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यदि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तेज मूव करेगी तो फिर इसका जो मोशन है वो हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत स्लोली मूव करेगी तो इसका मोशन डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारी दीवार घड़ी होती है, जो घरों में दीवार घड़ी लगी होती है क्लॉक, उसमें अगर हम मूवमेंट ऑफ जो सेकंड का हैंड जो है, सेकंड्स हैंड होता है जो, अगर हम उसके मूवमेंट को देखें तो वो हर एक सेकंड में मूव करता रहता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें जो आर हैंड होता है वो जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तब उसकी पोजीशन चेंज होती है। मींस हर सेकंड या हर सेकंड में हम उसकी पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम देखें कि जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड्स हैंड जो होता है उसका जो मोशन है वो थोड़ा तेज हो रहा है, फास्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो आर हैंड होता है उसका मोशन बहुत स्लो होता है।